फन उठने से पहले ही उसे कुचलना भारत अच्छे से जानता है। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय दोहरी नीति को अपना रहा है। एक तरफ वो तुर्की और अजरबैजान के साथ हाथ बढ़ाकर अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा है, दूसरी तरफ वो भारत के आगे झुकने की बात कर रहा है। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। 15 मई को भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव दिया था और अपनी सरकार की शांति के लिए बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन प्रस्ताव को कश्मीर मुद्दे से जोड़ते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि भविष्य की किसी भी बातचीत का केंद्र कश्मीर ही बना रहेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने 71 का बदला ले लिया। 71 में 56% आबादी का मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था और इतनी नफरत की आग भड़की। आपने इंडिया के कौन से इलाके पर कब्जा कर लिया है? कौन सा इंडिया का इलाका उससे अलग हो गया? जैसा कि आप सभी जानते हो कि फन उठने से पहले ही उसको कुचलना भारत को बहुत अच्छे से मालूम है। भारत को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की आखिर औकात क्या है, पाकिस्तान को कब और कहाँ जूते मारने हैं। भारत को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। वहीं पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कभी कहता है कि वो भारत के सामने घुटने टेक रहा है, वहीं दूसरी तरफ तुर्की और अजरबैजान से मदद मांगता फिर रहा है, उनके साथ रह रहा है, उनसे मीटिंग्स कर रहा है, हाई लेवल्स की प्लानिंग कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का शहबाज शरीफ 15 मई को जो है एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, मीटिंग करना चाह रहा था भारत के साथ, जिसमें उसने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया एज यूजुअल। और दुनिया में आने वाली कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी उसमें कश्मीर का मुद्दा ही उठाएगा, उसने साफ तौर पे कहा। लेकिन भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि कश्मीर के बारे में हमको कोई बात नहीं करनी, बात होगी और बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के बारे में ही बात होगी पाकिस्तान से, वरना कोई बात नहीं होगी। और अगर अफगान तालिबान भारत के साथ मिल गए ना तो पाकिस्तान का एक तरफ से देखा जाए तो सैंडविच बना दिया जाएगा। और आज तो जैसा कि आप जानते हो कुछ राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जो है जब तक जारी रहेगा, जब तक को भारत ही रोक सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा। बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर, और इसी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति प्रस्ताव तो भेजा, लेकिन बहुत चालाकी के साथ। भारत ने कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपनी अडिग स्थिति को फिर से रख दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने 13 मई को कहा था, कभी कभी कश्मीर मुद्दे को उठाया जाता है, कश्मीर पर चर्चा के लिए केवल एक ही बात बची है, वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना। तो किधर जाएंगे वो? भारत की झोली में बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान सैंडविच होने वाला है दोबारा अगर ये गठजोड़ हो गया। अफगान तालिबान का अगर भारत से गठजोड़ हो गया तो पाकिस्तान सैंडविच हो जाएगा इनके दरमियान। भारत की अज़ाइम पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। बेशक हम पीछे पीछे जा रहे हैं, हम फिक्स मैच खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत के इरादे कभी भी पाकिस्तान को लेके अच्छे नहीं। वो राजनाथ का आपने आज देखा है बयान कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम अगली बार ऐसा करेंगे कि दुनिया देखेगी। तय पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है। अभी तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाइल आए, तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गज़वाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक, अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। Pakistan's appeal to India, rethink. The appeal is learned to have been made in a letter by the Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, Sayyid Ali Murtaza, to India's Jal Shakti Ministry Secretary, Devashri Mukherjee. The tone of the letter, however, is not completely placatory, with Pakistan calling India's decision unilateral and illegal.
ये 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन कि जी जब भी अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस निकलेंगी, पहले रूस की आ गई, फिर शुमाली ताल लड़ना शुरू हो गया, अफगानों को मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखिए, मुल्क से निकालने का भी तरीका होता है, एक होता है तजलील करके निकालना और एक होता है कानूनी तरीके से निकालना। यहां तजलील करके निकाला गया। इसमें भी वजह यह थी कि जी बहुत सारे अफगान, ये सोचा गया था कि इमरान खान के जलसों में और लॉन्ग मार्चेस में आ जाते हैं, तो हंगामी बुनियादों पर यह ऑपरेशन किया गया और अफगान तालिबान को बार बार तंग किया गया कि जी आप दहशतगर्दी भेज रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उनको एलियनेट कर दिया गया, दूर कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान की फौज पे इतना सा भी भरोसा नहीं करते। यहां पे अमन नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, फिजा नहीं है, अदलिया नहीं है, कानून और सुकून नहीं है। मेरे पाकिस्तानी जिस मुल्क में ये सब ना हो, वहां कोई भी नहीं पैसा लगाता, अपना पैसा कोई भी नहीं बर्बाद करता। आपकी सगी औलाद भी, आपको पता हो ना, बाहर जाके नशा करके पैसा उड़ा देगा, आप उसे भी पैसा नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान किसी की सगी औलाद है? नहीं। जब तक यहां माहौल जर्नैल ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान सिर्फ वेंटिलेटर पे चलेगा। और वो वेंटिलेटर को है IMF। IMF का वेंटिलेटर आपको सिर्फ टॉमी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस टाइम आलमी ताकतों का टॉमी बन चुके हैं। बड़ी, चीन से भी बड़ी, रूस से भी बड़ी। लोगों को अहमक समझ रखा है। हमें तो देखिए ना, 10 बिलियन डॉलर की या 8 बिलियन डॉलर की या 4 बिलियन डॉलर की बुलेट ट्रेन मिल सकती है। तालीमी अदारे नहीं ठीक हो सकते, अस्पताल में दवाई नहीं मिल सकती, IT नहीं पढ़ाई जा सकती, कौम को शऊर नहीं बख्शा जा सकता। इसलिए कि अगर एक बाशऊर कौम होगी तो वह दुरुस्त फैसले करेगी। अपनी ज़ाती आसूदा ज़िंदगी, तय्युश की ज़िंदगी गुजारने वाले शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, हमारा बदला बाकी है। कामयाबी, जीत और इसके अलावा अपने शाहीनों को सल्यूट पेश करने के मामला चल रहे हैं, तकारीब चल रही हैं, लेकिन इंडिया अभी भी उनकी तरफ से तैयारियों का सिलसिला जारी है और कुछ जंगी सामान और कुछ ना कुछ सिलसिला उनका इस तरह से हो रहा है जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ा रहे हैं और कोशिश उनकी है कि जैसे कोई नया उन्होंने मार्का सर करना है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ ये पीछे पीछे नहीं कोशिशें कर रहे हैं बल्कि खुली धमकियां भी दे रहे हैं। बिल्कुल इस बात का खदशा अपनी जगह मौजूद है कि वो भी फर्दर कोई शरारत कर सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर, ये भारतीय सेक्रेटरी खारजा है, उन्होंने जंग बंदी के ऐन 5वें-6 दिन आज एक बयान दागा है। ये बयान मैंने सुना, वो कहते हैं कि 1 घंटा कबल पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया था कि हम दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए आने लगे हैं। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जयशंकर और आने लगे हैं, इसलिए आपने खामोश रहना है और आपकी अफवाज को हम नहीं कुछ कहने लगे। से गाफिल नहीं होना कि कोई पीछे से घिनौना और बुज़दिलाना हमला भी हो सकता है। तो ये एक अपनी जगह जो है वो हकीकत मौजूद है। बाकी जो इसमें एक एंगल निकलता है वो ये कि जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बड़ी बढ़ चढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है और उनकी ख्वाहिश ये है कि जी ज्यादा से ज्यादा बूट पॉलिश करके एक तो अस्करी क़यादत को अपने साथ रखा जाए मुस्तकिल, और साथ में ये भी कि अपनी भी तशहीर की जाए कि जैसे उनका भी बड़ा कारनामा है और वो रखें कि जी हमने एक बहुत ज़बरदस्त काम कर लिया है। ये आप 2-4 दिन मजीद ऐसे देख सकते हैं और चल भी सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि जी बिल्कुल बाकी सब चीज़ें जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर रोज़ एक नया दिन होता है, कोई नई चीज़ आती है और वो ऑटोमेटिकली आगे जैसे आपने वीडियो देखी कि पूरी की पूरी जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है वो किस तरह से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि फिर भारत इनके ऊपर कोई कदम उठाए। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ एक तरफ तो अपनी हार मान चुका है, घुटने टेक चुका है भारत के सामने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुर्की और अजरबैजान के साथ जो है ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है मिल करके। वहीं खबरें ये भी आई थी कि तालिबान में लोग जो है पाकिस्तान, चाइना और मिलकर के प्लान प्लॉटिंग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के चिकन नेक के बीच में, बांग्लादेश के जो चिकन नेक है उसमें एक एयर बेस बनाए। तो लेकिन भारत को इस चीज़ के बारे में पहले ही पता चल गया जब इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी। अब मामला ये है कि भारत जो है इनको एक एक करके इनकी धज्जियां उड़ाने वाला है।
यहाँ तक कि हम लोग को लगा था कि बांग्लादेश इनका साथ नहीं देगा। अब खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गया। यानी कि अब भारत ने बोला है कि पाकिस्तान, चाइना और अब जो है बांग्लादेश, इन लोग की भी फटकार लगाई जाएगी। पाकिस्तान के जितने भी दोस्त देश हैं सबकी फटकार लगाई जाएगी। खैर तुर्की तो पूरी तरह से भारत में बैन हो चुका है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी भारत को धोखा देने की। वो तो हमेशा से ही चाहता है कि भारत की बदनामी हो और भारत को कहीं ना कहीं जो है ट्रोल ही किया जाए। भारत को कभी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता ये एर्डोगन। और वहीं जो है अब आपने देखा कि शहबाज शरीफ कश्मीर का टॉपिक उठा करके ले आता है हर चीज़ में, और भारत के नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि उनको इस चीज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी, कोई बात करनी ही नहीं। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके की होगी।